ध्याये नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं जवलिताग्रवक्त्रम् अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगताम्बनिधानम्। तो वृश्चिक राशि के जातक वाले को सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, चरण छू के प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, जो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों हैं, आज का यह कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण और खास किन रूपों में होने वाला है, क्योंकि आपके घर में राक्षसी आत्मा है और आपके घर में ये लगातार 8 वर्षों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जो राक्षसी आत्मा है इनको बाहर निकालेंगे। अगर आपके घर में राक्षसी आत्मा बसा रहेगा तो आपके जीवन काल में ना वृद्धि आएगी, ना रुपया पैसा आपके हाथ में टिकेगा और ना ही घर पे कलह और कलेश। आपके घर में अक्सर कलह और कलेश बना हुआ रहेगा, घर पे दरिद्रता छाई रहेगी, आप लंबे समय से बहुत परेशान रहोगे। यह आपको भी पता है कि आप अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करते हैं और उनके फल भी प्राप्त होता है, लेकिन आप जिस अनुसार से मेहनत करते हैं उस अनुसार से आपको फल प्राप्त नहीं होता है और ना ही आपका जीवन आगे बढ़ पाता है। आपके जीवन का पहिया वहीं का वहीं रुका हुआ रह जाता है। जीवन में अगर इस पहिए को आगे बढ़ाना है तो आपके घर जो राक्षसी आत्मा का प्रवेश है इसे बाहर करना अति आवश्यक है। और यह राक्षसी आत्मा आपके पीछे आपके घर के लगभग 8 वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। आपको इसने बहुत परेशान भी किया, आपके घर को ऐसी का तैसी कर दिया, बाप बेटे में आप टूट गए, पति पत्नी में टूट गए, घर परिवार में इतनी कलह और कलेश बनी हुई है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ना कोई तरक्की कर पाते हैं। खाने कमाने के सिवाय आगे आप कोई तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है राक्षसी आत्मा जो है, इन्हें बाहर करना बहुत ही जरूरी है और आज हम इस वीडियो के अंत में बताऊंगा उसका मंत्र भी। आप खुद से वह कार्य आप कर सकते हैं, आप खुद से वह कार्य कर सकते हैं और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। मैं एक मंत्र बताऊंगा, आप धूप दीप लेकर आप उस मंत्र को घर के चारों ओर पढ़ते हुए धूप को दिखा देना है और राक्षसी आत्मा घर के बाहर निकल जाएगा। तो वृश्चिक राशि के जातक से निवेदन है, बारंबार प्रणाम है, नमस्कार करते हैं और इस YouTube चैनल पे बहुत स्वागत भी करते हैं। यह आपका अपना ही YouTube चैनल है और वृश्चिक राशि के जातक के परिवार को आगे बढ़ाना है। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आप सूर्यदेव को जितना मानते हैं आपको सूर्यदेव उतना ही मानेगा। अगर आप सूर्यदेव को मानते हैं, सूर्यदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जितना अधिक होगा आप चैनल को शेयर करें, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें और जो नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के, ताकि ऑल नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होगी। तो चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं कि यह राक्षसी आत्मा के कारण से आपका जीवन नरक बन गया है। आप 10 लोगों को लेके चलना पसंद करते हैं, आप उनके पीछे जब तक खर्च करते हैं तब तक वह आपके गुणगान गाता है और जैसे ही आप उनके पीछे खर्च करना बंद कर देते हैं वही आपका शिकायत करता है। यह भी आपका एक राक्षसी लक्षण ही है कि आप जब तक उसे मांस मदिरा का भोजन कराते हैं, शराब का सेवन कराते हैं, तब तक वह आपके गुण गाते हैं और जैसे उस राक्षस को आप भोजन नहीं देते हैं वह राक्षस आपको परेशान करना प्रारंभ कर देता है।
आपके घर में किसी भी तरह का वृद्धि नहीं होती है, बरकत नहीं होती है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप बहुत डांटते मारने के बाद भी वह पढ़ाई पे फोकस उनका रहता नहीं है। वह पढ़ने अवश्य बैठता है, आपके डर से बैठता है, लेकिन उसका दिमाग सेट नहीं कर पाता है और पुस्तकों में उसका ध्यान बिल्कुल ही नहीं लगता है। क्योंकि बच्चे का दोष नहीं है, भटकाने के लिए वहाँ राक्षसी आत्मा जो बैठे हैं यह उनका प्रभाव है और उनके माध्यम से ऐसा कार्य किया जाता है आपके घर में। माता लक्ष्मी का कभी बासी नहीं होने देता है। तो इनका जो होता है कि जैसे कि आप भगवान विष्णु श्री नरसिंह प्रतिमा की पूजा करके आप जो है कि एक मंत्र में बता देता हूँ, उस मंत्र का आप स्मरण करें और आप संकटों से आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये राक्षसों से आपको जो है छुटकारा अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, धन संपत्ति में अक्सर बाधा आपको प्राप्त हो रहा है और ऐसे भी आपके हर कार्य में आपको बाधा उत्पन्न हो रही है, कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, अगर कहीं से धन आने वाला है तो वह धन रुका हुआ है, वह आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मुख्य वजह है राक्षसी आत्मा है। तो उनका एक मंत्र है, जैसे संपत्ति बाधा जो है, इसका नाशक मंत्र मैं बता देता हूँ, आप इसे अवश्य कर लेना है। आप भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने धूप को लेकर इस मंत्र को बोले, ओम निरीम मलोल नरसिंहाय पुरय पुरय, ओम निरीम मलोल नरसिंहाय पुरय पुरय। यह मंत्र को आपको जपना है, भगवान विष्णु को आरती दिखाना है। आपके जीवन काल में संपत्ति में अगर बाधा बन रहा है तो यह समझो तलवार की तेज धार से भी ज़्यादा कार्य करेगा। अब अगर भगवान विष्णु के सामने फल फूल चढ़ाकर अगरबत्ती जलाकर अगर यह मंत्र का आप उसके सामने जाप करते हैं तो। अब अगला है कि वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में उनको ऋण बहुत ही परेशान कर रहे हैं। अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं तो वह कर्ज आपको ताबड़तोड़ परेशान कर रही है, आपको जीने नहीं दे रहा है। और कर्ज आपका होने का वजह क्या है कि घर पे राक्षसी आत्मा है, अगर इनकम नहीं होगा तो कर्ज तो होना तय है। तो उसके लिए भी एक मंत्र है, भगवान विष्णु के सामने ही बोलना है। यह कर्ज क्या बोलते हैं इसे, कर्ज ऋण मोचक नरसिंहम मंत्र है। तो यह है ओम क्रोध नरसिंहाय निरिम नमः, ओम क्रोध नरसिंहाय निरिम नमः, ओम क्रोध नरसिंहाय निरिम नमः। ये ऋण से छुटकारा पाने का मंत्र है। अब हम बात करेंगे कि आपके जीवन काल में शत्रु भी बहुत है, शत्रु भी कहीं पीछे नहीं छूटा है आपको बर्बाद करने के लिए। शत्रु भी आपके पीछे पीछे लगे हैं, आप जब तक बर्बाद नहीं हो जाते हैं शत्रु आपको परेशान करेंगे। और उनको बर्बाद करने का एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वो उल्टे पांव भागेंगे। तो जो है शत्रु नाशक नरसिंह मंत्र जो है वह है ओम निरिम नरसिंहाय शत्रुबल विदिरनाय नमः, ओम निरिम नरसिंहाय शत्रुबल विदिरनाय नमः। क्या है, ओम निरिम नरसिंहाय शत्रुबल विदिरनाय नमः। यह मंत्र को भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने आप जप करते रहें, आपका शत्रु ऐसे नाश होगा कि आपको दोबारा शकल नहीं दिखाएगा। अब हम बात करते हैं आपके जीवन काल में अगर किसी भी चीज का यश और बरकत नहीं लग रही है तो इसके लिए भी हम आपको महत्वपूर्ण मंत्र बता रहे हैं। नरसिंह यश रक्षक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, वह मंत्र है ओम करंज नरसिंहाय यशो रक्ष, ओम करंज नरसिंहाय यशो रक्ष। आपको जितने मंत्र बताया गया है इनसे आपको बहुत तरह के फायदे भी होंगे। भूत प्रेत पिचास भय अकाल मृत्यु का डर,
असाध्य रोग आदि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि श्री नरसिंह प्रतिमा की पूजा करके संकट मोचन नृसिंह मंत्र का आप स्मरण करें, समस्त संकटों से आसानी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। अगर आप क्रोध से मुक्ति, दुख और सफलता जीवन में चाहते हैं तो आपको भगवान नरसिंह के मंत्रों को जपना अवश्य ही पड़ेगा। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए उनके नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम ब्रजनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंद्राष्ट्र धीमहि तमन्नो नरसिंहं प्रचोदयात्। ओम ब्रजनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंद्राष्ट्र धीमहि तन्नो नरसिंहं प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यदि आप कर्ज से मुक्ति होना चाहते हैं तो आप तुरंत इस संकट से मुक्ति चाहते हैं तो ऋण मोचक नरसिंह मंत्र का आप अवश्य जाप करें, जो मेरे द्वारा बताया गया। भगवान नरसिंह को मोर का पंख चढ़ाने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी आपको, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक में काल सर्प दोष हैं और इस दोष से अगर मुक्ति चाहते हैं तो भगवान नरसिंह को मोर पंख आप अवश्य चढ़ाएं। भगवान नरसिंह को नाग केसर अर्पित करने से भी धन वृद्धि का लाभ होता है। भगवान नरसिंह को लोहे की कील चढ़ाने से बुरे ग्रह कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। भगवान नरसिंह को लोहे की कील चढ़ाने से बुरे ग्रह जो हैं कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। भगवान नरसिंह को चंदन का लेप लगाने से रोग मुक्ति होता है। तो मित्रों, जो उपाय मेरे द्वारा बताया गया आप इसे अवश्य कर लेना, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे समस्याएं आ खड़ी एक बार में हो जाती हैं जो आप संभाल नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन जाती है कि लोग जीते जी मर जाते हैं। इतनी परेशानियां आपके जीवन काल में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यह राक्षसी आत्मा के कारण से आपका जीवन संवर नहीं रहा है। अगर आप जीवन को संवारना चाहते हैं, भगवान विष्णु का पूजा अवश्य करें और प्रत्येक पूर्णिमा को ठाकुर महाराज की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य सुने। आप प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा करें। सूर्योदय से पहले आप जग जाएं और प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, राक्षसी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, घर पे खून नहीं बहाना है, घर पे किसी जानवर की हत्या नहीं करनी है, घर पे ना आपको पाठा, बकरू, मुर्गा, मुर्गी कुछ नहीं काटना है, घर पे किसी का वध नहीं करना है। वृश्चिक राशि के जातक अगर घर पे किसी का वध करते हैं तो बहुत बड़े पाप और दोष लग रहा है आपको। आपकी कुंडली आपको परेशान कर रही है। आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि आप किसी का बलि ना दे घर पे, चाहे कितनी भी बड़ी पूजा हो, लेकिन आंगन पे आप किसी का बलि ना दें और ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। आप जैसे ही घर पे किसी देवी देवता को खुश करना चाहते हैं, वह नकारात्मक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है आपके जीवन में। अगर आपको लगता है कि बाबा, यह फकीर बाबा क्या बोल रहे हैं, तो आप गौर करें। आप लगातार 4 से 5 शनिवार को मीट, मछली, मीट और शराब का सेवन करता रहें और शनिवार और मंगलवार के दिन आपको देखना नकारात्मक ऊर्जा देखना प्रारंभ हो जाएगा आपके जीवन काल में। तो यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है। मंगल, शनि और गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी मीट मछली का ग्रहण नहीं करना है, ना ही शराब का सेवन करना है और ना ही तामसिक भोजन, लहसुन प्याज मिला हुआ भोजन आपको करना ही नहीं है। और घर पर आप भूलकर भी किसी भी जीव जंतु का बलि ना दें और आपको सांप नहीं मारना है, क्योंकि आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में सर्प काल दोष बना हुआ है, जिसके कारण से आपको सांप नहीं मारना है। अगर आप सांप को मारते हैं तो आपके कुंडली में वह दोष और भी आस्तीन बनकर बैठ जाएगा, फिर आप किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ से निकाल पाएगा।
आपके घर कोई सांप बिच्छू आता है तो आप उसे भगा दें, दूर में फेंक दे ले जाके, लेकिन आप उसे मारें नहीं। आप ऐसी मार कर गलती ना करें। कभी आपसे भूल से मारा भी गया है, हमें भी पता है, लेकिन अगर दोबारा आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि भगवान शिव ही आपके रक्षा करते हैं और उनके ही अस्त्र शस्त्र को आप मारोगे तो फिर वह नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव और शनि महाराज और सूर्यदेव महाराज, ये तीनों का तालमेल बहुत कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपको ये तीनों को खुश करके रखना है। और गुरु महाराज को खुश करने के लिए 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज पीले रंग का अपने तर्जनी अंगुली में धारण कर लेना है। अगर आप देखें कि नीलम अगर आपको सेट करता है तो नीलम अगर आप धारण कर लेते हैं तो जीवन आपका उठा के आपको खड़ा कर देगा। लेकिन उसे धारण करने से पहले उस पत्थर को लाकर तकिए के नीचे आप दबा कर एक रात सोएं। अगर वह गर्म हो जाता है तो आप उसे भूल कर भी नहीं पहने, और गर्म अगर नहीं होता है तो आप उसे धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर वह गर्म हो जाता है तो आप उसका धारण नहीं करें, गर्म नहीं होता तो आप उनका धारण कर लें। तो आपके जीवन में कुछ ही समय में बहुत बड़े बदलाव होने वाला है और यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। लेकिन यह राक्षसी आत्मा जो है, इसे हटाना है। इसे हटाने के लिए जो मंत्र मेरे द्वारा बताया गया है, आप उसको विधि पूर्वक प्रयोग करें। और पहले वीडियो के शुरू में ही जो मंत्र मेरे द्वारा बोला गया, आप उसको प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने जप करें। आपका स्थितियाँ धीरे धीरे स्वयं सुधर जाएगी। और प्रतिदिन शाम को घर में पोछा मारते समय उस पानी में नमक डालकर पोछा प्रतिदिन करें। बस आपका जीवन धीरे धीरे संवर जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं।